हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अपना जो टॉपिक है आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार जीडी में पूछा जाता है और गारंटी है इस बार भी किसी ना किसी दिन ज़रूर पूछा जाएगा। अपना जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो कौन सा है? वुमेन एम्पावरमेंट। अपन आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी गारंटीड किसी ना किसी दिन पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक जो स्वामी विवेकानंद जी थे स्लोगन है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देयर इज नो चांस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन वन विंग। मतलब क्या जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड का कोई भी वेलफेयर नहीं हो सकता जब तक कि जो वुमेंस की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती, तब तक कोई भी वेलफेयर क्या है वर्ल्ड के लिए होने के चांसेस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक किसी बर्ड के लिए एक विंग से उड़ने की चांसेस बहुत कम है। एक जो बर्ड है वो एक विंग से नहीं उड़ सकता, उसके दोनों विंग्स होते हैं तभी वो क्या कर पाता है, उड़ पाता है। ये एक स्वामी विवेकानंद जी का जो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था वो था। मान लो अगर आप बाई चांस जीडी में जाते हो, अगर आपको ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर बोलोगे तो सिलेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जो ऑफिसर है वो क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अपन जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता क्यों है, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों है, इसकी अपन बात करते हैं। नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण है इसकी ज़रूरत क्यों है, अपन इसकी बात करते हैं। जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी नीड क्यों है। इवन इन 21st सेंचुरी जेंडर इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। देखो 21st सेंचुरी चल रही है बट आज भी क्या है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो क्या है, आज भी पाई जा रही है। मतलब आपने देखा होगा विमेंस को क्या है, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो विमेंस को काम करने नहीं भेजती, जॉब नहीं करने देते। मतलब उनमें क्या है, जो विमेंस में है जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो आज भी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, ख़त्म नहीं हुई है। देर आर सो मैनी वुमेन who are silently bearing the harassment from their life partners and others because of lack of education, lack of legal awareness and lack of empowerment। अब बहुत सी विमेंस ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, चुपचाप हरासमेंट को क्या कर रही हैं, सहन करते जा रही हैं, उनको बियर करते जा रही हैं। बहुत से जो विमेंस हैं वो अपने लाइफ पार्टनर की हरासमेंट को सहन करते जा रही हैं। क्यों सहन करते जा रही हैं? बिकॉज क्या है, उनके पास एजुकेशन की कमी है। क्योंकि विमेंस को क्या है, अभी आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो क्या है, जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा एजुकेट नहीं करते, उनको एजुकेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक तो उनके पास एजुकेशन की कमी है इसके कारण, और लीगल अवेयरनेस जो है वो भी उसकी भी कमी है, और उनका क्या है जो एम्पावरमेंट है वो भी उसकी भी कमी है। मतलब जो सशक्तिकरण है उसकी भी उन्हें उतना नहीं पता। इसके कारण जो बहुत सी महिलाएं वो क्या कर रही हैं, आज भी परेशानियों को, हैरेसमेंट को क्या कर रही हैं, बियर कर रही हैं, सहन कर रही हैं। व्हेन वुमेन आर एम्पावर्ड होल सोसाइटी बेनिफिट्स बिकॉज वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द सोसाइटी। जब वीमेंस क्या हो जाएंगे, एम्पावर्ड हो जाएंगे, मतलब उनका सशक्तिकरण हो जाएगा, उनके पास पावर्स आ जाएंगी, तो जो हमारी पूरी सोसाइटी है उसको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि वीमेंस का बहुत मेजर रोल है अपनी सोसाइटी को चलाने में, सोसाइटी को मेंटेन रखने में। जो वीमेंस का है बहुत मेजर रोल प्ले करती है वीमेंस। क्योंकि देखो अपनी जो फैमिली को पूरा मैनेज कौन करती है, विमेंस करती हैं। तो जो सोसाइटी में जो विमेंस की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जब वो एम्पावर्ड हो जाएंगी तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको होने वाला है, अपनी सोसाइटी को होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। एजुकेटिंग वुमेन अबाउट हेल्थ केयर प्रोमोट्स हेल्थियर फैमिलीज़। मान लो जो विमेंस हैं, अगर उनको हेल्थ केयर के बारे में अगर एजुकेशन मिले तो जो फैमिलीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, हेल्थियर हो जाएंगी। बिकॉज उनको हेल्थ की क्या मिलेगी, जब एजुकेशन मिलेगी कि हेल्थ को कैसे अपन हेल्थ की केयर कर सकते हैं, कैसे उसको हेल्थ को अपन अच्छा कर बना सकते हैं। उनको अगर ऐसी क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी वीमेंस को, तो वो क्या करेंगी, अपनी फैमिली का उसी तरीके से क्या रखेंगी, ख्याल रखेंगी। अपनी जो फैमिली के लिए जो खाना जो घर पे काम करती हैं महिलाएं, वो क्या करेंगी, हेल्दी फूड बनाएंगी और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखेंगी। तो क्या होगी, जो फैमिली की हेल्थ है वो डेफिनेटली क्या होने वाली है, अच्छी होने वाली है। इवन दो वीमेन वर्क्स 24/7 टू रेज देयर चिल्ड्रन एंड टू मेंटेन देयर फैमिलीज, दे आर नॉट गेटिंग इनफ रिकग्निशन फॉर हाउस कोर्स एंड होम मेंटेनेंसेज। एज दिस वर्क इज अनपेड, वुमेन हु चूज टू
भी होम मेकर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्किंग पर्सन इन इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू दिस देयर सेल्फ एस्टीम टेंड टू बी लो। देखो जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, जो विमेंस हैं वो सातों दिन 24 घंटे घर पे काम करती हैं, पूरी फैमिली का ख्याल रखती हैं, वो अपने जो घर को है, जो घर की कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखती हैं, बट उनको क्या है इस काम के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता। ये काम जो क्या है उनका अनपेड है, इसलिए इस काम को क्या नहीं दी जाती, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और जो विमेंस हैं उनको, जो होम मेकर्स हैं उनको क्या वर्किंग पर्सन उनको नहीं माना जाता। इसके कारण जो क्या हो रहा है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो क्या है, लो है। ये कुछ इसकी क्या थी, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीड थी, जो आवश्यकताएं हैं वो अपन ने बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विमेंस के लिए अपनी कंट्री में, इंडिया कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं, विमेंस क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब क्या है कि पहले ही क्या कर लेते हैं लोग, मान लो जब बच्चा क्या होता है, जब वीमेन क्या होती है प्रेग्नेंट होती है, उसी टाइम क्या करते हैं उसका टेस्ट करवा लेते हैं कि लड़का होने वाला है लड़की होने वाली है। अगर उनको पता चल जाता है कि लड़की होने वाली है तो क्या करते हैं वो उसको पेट में ही मार देते हैं, जो फोर्टिसाइड करा देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फीमेल इन्फेंटिसाइड दूसरा चैलेंज। नेग्लेक्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उनको बचपन में क्या है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उनको इग्नोर किया जाता है। जेंडर बायस, उनके साथ क्या किया जाता है कि लिंग भेद किया जाता है, कि जो लड़कियां उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। ईव टीजिंग, उनको आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं। अब्यूज़ ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं कि जो लड़कियों को क्या इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। चाइल्डहुड मैरिज, और बहुत से क्या है अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी इतना नहीं होता, बट रूरल एरियाज़ में क्या है कि चाइल्डहुड एज में गर्ल्स की कर दी जाती है, मैरिज कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है उनकी। जेंडर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन एट वर्क, मतलब क्या हुआ है कि ऐसी सोसाइटी में क्या है लोगों की ऐसी सोच हो रखी है, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि उन्होंने वर्क को डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये जो काम है ये सिर्फ बॉयज़ करेंगे, मतलब मेल्स करेंगे, और ये काम फीमेल्स करेंगी। वो भी क्या करना पड़ रहा है उनको, चैलेंज एक्सेप्ट जो सहना पड़ रहा है। कल्चरल डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स, मतलब वही बात हो गई कि कल्चर ऐसा हो गया है कि जेंडर के जो रोल्स हैं, मान लो विमेंस के, भाई स्पेसिफाई हो गए कि ये काम से विमेंस करेंगी और ये मेंस करेंगे। बिलीफ इन द इनहेरेंट सुपीरियोरिटी ऑफ मेल्स, फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज प्राइवेट स्फीयर एंड स्टे अंडर द मेल कंट्रोल। मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है उसमें जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, ज़्यादा मेल्स को दी जाती है। और इसके कारण जो सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो ऐसी हो गई है कि वो लोग ऐसे मानते हैं कि जो फीमेल है वो क्या है मेल के कंट्रोल में रहेगी, उसका लाइफ पार्टनर है उसके कंट्रोल में रहेगी और वो कहेगा वही काम उसको करना होता है। एक ये चैलेंज में क्या कर रहे हैं वो उनको सहना पड़ता है। ओनर किलिंग, फैमिली ओनर इज एसोसिएटेड विद वुमेन इन जनरल विच इज़ इन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन वुमेन। ओनर किलिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी क्या है कि देखो फैमिली का जो ओनर होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, मेनली विमेन से रिलेटेड होता है। जो किस पे, महिलाओं पे क्या है कि मान लो फैमिली का जो ओनर है, मतलब फैमिली की जो इज्जत है वो मेनली किस पे टिकी होती है, फैमिली की जो हमारे फैमिली की जो वाइफ जो मतलब फीमेल होती है, जो लेडीज़ होती हैं उन पे टिकी होती है, तो वो भी उन पे क्या है एक एक्स्ट्रा बर्डन है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, लो लिटरेसी लेवल। अब देखो जो बहुत से ऐसे सोसाइटी में लोग मिल जाएंगे जो गर्ल्स को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको बहुत कम एजुकेशन दिलाते हैं, वो भी क्या एक मेजर प्रॉब्लम है। लिमिटेड एक्सेस टू कैश एंड क्रेडिट, उनको क्या किया जाता है कि इतना ज़्यादा कैश वगैरह भी नहीं दिया जाता। अब मान लो घर में एक तो लड़का है एक लड़की है, तो लड़का जो बोलेगा उसकी क्या है ज़्यादातर जो विशेज़ होती हैं वो क्या कर दी जाती है, कंप्लीट कर दी जाती हैं, उसको जो उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। पर जो गर्ल होती है उनकी जो विशेष है उनको इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको बॉयज़ के जितना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फीमेल्स के लिए क्या है लिमिटेड है। अभी भी बहुत सारे जॉब के सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ सिर्फ मेल्स को एम्प्लॉय रखा जाता है, फीमेल्स को नहीं रखा जाता। हरासमेंट एट वर्क प्लेस,
जहाँ फीमेल्स काम करती हैं, वीमेंस काम करती हैं, वहाँ उनका हरेसमेंट होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। उनकी सेफ्टी, डाउरी सिस्टम का भी अपन एक स्पेशल टॉपिक है, उसका डिस्कशन करेंगे। जो देखो, जब भी गर्ल्स की शादी होती है तो क्या जो लड़के वाले होते हैं वो दहेज मांगते हैं, डाउरी सिस्टम है, वो भी एक प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक वायलेंस, जो पारिवारिक उत्पीड़ना जो होती है, वो भी एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। स्टिल हाउस कोर्स आर वुमेन्स ड्यूटी, मतलब क्या हुआ कि जो हाउस की जो मेंटेनेंस है, जो घर पे सारा काम वगैरह होता है, घर का जो काम है उसको मेंटेन रखना, टाइमली करना, ये सारी जो ड्यूटी है वो किसकी है? विमेंस की है। रेस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज, आज भी बहुत सी सोसाइटीज़ में, ज़्यादातर तो क्या है ये प्रॉब्लम आजकल सोल्व हो गई, बट बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं, बहुत से बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं जहाँ जो विडो होती है उसको रीमैरिज की परमिशन नहीं दी जाती। पॉवर्टी इफेक्ट वुमेन मोर देन मैन, जो गरीबी है वो विमेंस को मैन से ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये तो आप देख भी सकते हो, क्योंकि जो मैन होता है वो तो पॉवर्टी में थोड़ा बहुत कमा के कहीं ना कहीं अपना काम चला लेता है, बट जो विमेन होती है उसको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉवर्टी में। इंडियाज़ मैटरनल मोर्टेलिटी इज़ हाईएस्ट इन साउथ एशिया, ये तो चलो बात है नॉर्मल। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वीमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो रेपिस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको जो गर्ल अब्यूजिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन, वीमेंस को क्या है परमिशन नहीं है, उनका क्या है, उनको बाउंडेशंस ज़्यादा हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने तो क्या है गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स क्या है स्टार्ट की हुई हैं, बट उनकी क्या है वीमेंस जो है, फीमेल्स जो है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, इसके कारण भी जो ये प्रॉब्लम है ये बढ़े हुए हैं। स्टिल स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया इज़ इन्फीरियर टू स्टेटस ऑफ मैन, जो आज के दिन भी जो मैन का स्टेटस है वो फीमेल के जो वीमेन है उसके स्टेटस से बहुत ज़्यादा आगे है। जो फीमेल का स्टेटस है वो इन्फीरियर है मैन के स्टेटस के आगे, मतलब जो वीमेंस हैं वो आज भी आदमियों से पीछे हैं। लो रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक अफेयर एंड पॉलिटिक्स, जो पब्लिक अफेयर्स होते हैं और जो पॉलिटिक्स है उसमें रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादातर क्या होते हैं, मेल्स होते हैं, फीमेल्स को उतना मौका नहीं दिया जाता, उनको चांस बहुत कम दिया जा रहा है। अनएम्प्लॉयड दो एजुकेटेड, बहुत सी फीमेल्स ऐसी आपको मिल जाएंगी जो क्या होती हैं बहुत अच्छी एजुकेशन उनके पास होती है, बहुत अच्छी एजुकेटेड होती हैं, फिर भी वो क्या होती हैं अनएम्प्लॉय होती हैं, बिकॉज जो फैमिली की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि फैमिली वाले उनको जॉब के लिए परमिशन नहीं देते, तो उसके कारण जो एजुकेटेड फीमेल्स हैं, वीमेंस हैं, वो भी क्या हैं अनएम्प्लॉय हैं। तो ये कुछ इसके मेजर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के, अपन ने इनकी बात की वन बाय वन। इनमें से जितने आपको याद रहें आप याद रखो, जितने याद रहें उतने याद रख लेना, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 14 जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड्स इक्वल लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, मतलब जो प्रोटेक्शन है वीमेंस की वो मेंस के इक्वल है। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 15(3) जो है उसमें क्या है स्पेशल प्रोविज़न है वीमेंस के लिए। आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन। जो आर्टिकल 16 है उसमें सबके लिए क्या है, सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है जॉब की, उसमें कोई भी क्या नहीं है डिफरेंस नहीं है, मतलब उसमें क्या कोई भी क्या नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं है। जो ना तो उसमें कास्ट का गैप देखा जाता है, ना सेक्स का गैप देखा जाता है, मतलब उनके जेंडर का गैप देखा जाता है, और ना ही उनके रिलीजन जो धर्म है उसका कोई भी बात नहीं होती। सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जो आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक है ह्यूमन बींग्स में और जो लेबर्स को फोर्स किया जाता है उसको क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 39 में क्या है, द सिटीजन मैन एंड वुमन इक्वली हैव द राइट टू एन एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अपना जीवन जीने के जो सबके पास क्या है इक्वल राइट्स हैं, वो किसमें है, आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 40 में 1/3 ऑफ सीट्स इन पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वीमेन, मतलब कि जो पंचायत में 1/3 सीट्स हैं, मतलब 1/3 सीटें जो हैं वो वुमेन्स के लिए क्या है रिजर्व हैं। आर्टिकल 42 में क्या है, स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ। जो स्टेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए
कि जो वर्किंग कंडीशन है उनमें प्रोविजंस बनाने चाहिए, और जो मैटरनिटी रिलीफ जो है उनको मिलना चाहिए। मतलब उनमें क्या होना चाहिए, इक्वलिटी आने के लिए जो स्टेट्स हैं वो प्रोविज़न बना सकते हैं। ये आर्टिकल 42 में बताया गया है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड women फ्रॉम लॉ ऑफ रिलीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड women फ्रॉम लॉज ऑफ रिलीजन। जो आर्टिकल 44 है उसमें क्या गया है कि जो रिलीजन के लॉज हैं वो क्या है कि जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है सिटीजन्स के लिए, मतलब सबके लिए क्या है, रिलीजन सेम है, उनको क्या है सारों में जो प्रोटेक्शन है वो सेम मिलेगी। आर्टिकल 51A जो है उसका ई पार्ट जो है उसमें क्या है, वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन इज़ टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब क्या है, इसमें भी जो वीमेंस हैं उनको एम्पावर करने की बात है। ये कुछ क्या थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो थे आर्टिकल्स। आप इनको एक बार वापस पढ़ लेना, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखो, जो गवर्नमेंट एक्ट्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनकी बात करते हैं अपन। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का, उसका जो 14th सेक्शन है उसमें क्या है, उसमें क्या बताया है कि जो विमेन की प्रॉपर्टी जो है, जो फीमेल हिंदू है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली उसी की प्रॉपर्टी है, उस पर और किसी का हक नहीं है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, वुमेन गेट इक्वल शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब जो 2005 का जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो महिला है उसका जो अपने मतलब उसको जो विरासत में जो क्या मिलती है, जो भी मान लो उसको प्रॉपर्टी मिलती है उस प्रॉपर्टी में उसका इक्वल हक है। मतलब वो अपने भाइयों को जितनी प्रॉपर्टी मिलती है उतनी क्या मिलेगी, बहन को मिलने वाली है। डाउरी प्रोहिबिटेड एक्ट 1961, दहेज प्रतिबंध का जो एक्ट है 1961 का है, वो गवर्नमेंट की एक स्कीम है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वुमेन कांट बी एम्प्लॉयड इन द नाइट बिटवीन 9 PM to 6 AM, वुमेन कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 9 hours। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 का और जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, उसमें क्या कहा गया है कि जो वीमेंस हैं उनको रात को 9 से सुबह 6 बजे तक कोई काम नहीं करवाएगा, और उनको 9 घंटे से ज़्यादा भी काम नहीं करवा सकते, ये एक्ट है। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976, मतलब वीमेंस को मेल्स के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनके जितनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए, उनके जो काम है मेल्स करते हैं वो काम क्या है महिलाएं भी कर सकती हैं, ये भी एक्ट है। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, ये एक एक्ट है। जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन का जो एक्ट है 1986 का, वो एक गवर्नमेंट ने जो अपना स्टार्ट गवर्नमेंट में वो भी एक क्या है प्रोविज़न है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब देखो, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। एक्ट्स की अपन ने बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं वो अपन ने देख लिया। अब अपन जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं उनकी बात करते हैं कि क्या क्या स्कीम्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टू एलिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन। जो फोर्टिसाइड है मतलब जो फीमेल फोर्टिसाइड है, मतलब जो पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, गर्ल चाइल्ड जो होते हैं उनको मार दिया जाता है, उसको रोकने के लिए और गर्ल्स में जो गर्ल चिल्ड्रन है उनमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक क्या है अभियान चलाया गया है। स्टेप सपोर्ट टू ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, to increase the self-reliance and autonomy of women by enhancing their productivity and enabling them to take up income generation activity। मतलब क्या है कि विमेंस जो हैं उनमें क्या है उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो स्टेप ये एक स्कीम है, ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है। ऐसा से सर्व शिक्षा अभियान फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इट लेड टू इंक्रीज इन द जेंडर पारिटी इंडेक्स। GPI में इसको क्या है मेंशन किया हुआ है, मतलब कि गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान ये स्टार्ट किया गया है। द नेशनल लिटरेसी मिशन और संस्कार भारत, साक्षर भारत,
द नेशनल लिटरेसी मिशन और साक्षर भारत, लिटरेसी ऑफ वुमेन, लिटरेसी इज़ द क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। जो नेशनल लिटरेसी मिशन और साक्षर भारत है वो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें क्या है कि वीमेंस के लिए लिटरेसी मतलब उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसमें बात कही गई है। जो वुमेन एम्पावरमेंट का क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, सबसे क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट इसको माना जाता है जो लिटरेसी है उसको। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एजुकेटिंग वुमेन ऑन हेल्थ केयर, इट हैज़ रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ फर्टिलिटी रेट्स, मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स। जो वुमेन्स हैं उनको हेल्थ के रिगार्डिंग उनको क्या करना है, अवेयर करने के लिए जो ये स्कीम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको किया गया। इसका रिजल्ट क्या है कि जो MMR IMR इनमें क्या है कि जो इनकी फर्टिलिटी रेट्स हैं वो क्या है, कम हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वुमेन बाय गिविंग माइक्रो फाइनेंसेस। जो वीमेंस हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उनको क्या करते हैं, उनको छोटे मोटे जो फाइनेंस प्रोवाइड करने की, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का ये क्या है, प्रोविज़न है। GB, जेंडर बजटिंग, आइडेंटिफाइंग द फेल्ट नीड्स ऑफ वुमेन एंड रीप्रायोरिटाइजिंग एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर टू मीट दिस नीड्स। जो वीमेंस की जो मेन नीड है, वीमेन की जो मेन नीड है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रीप्रायोरिटाइज करने के लिए उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जो स्कीम है वो क्या है, जेंडर बजटिंग स्कीम है। NMEW, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन टू एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। जो वीमेन है उसका जो इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए स्कीम चलाई गई है NMEW, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। स्वयं सिद्धा स्कीम टू एंश्योर टोटल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए स्वयं सिद्धा स्कीम है। स्वधर स्कीम, बेसिक नेसेसिटीज़ टू मार्जिनलाइज्ड वुमेन एंड गर्ल्स। जो वुमेन एंड गर्ल्स हैं उनको मार्जिनलाइज करने के लिए जो उसकी बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक क्या है उसकी जो नीड्स हैं उनके लिए स्कीम है स्वधर स्कीम। किशोरी शक्ति योजना, एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। जो क्या है एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, मतलब जो 12 से लेके 18 ईयर के एज की जो गर्ल्स होती हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम है किशोरी शक्ति योजना वो स्टार्ट की हुई है। महिला समृद्धि योजना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला समृद्धि योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, पेमेंट ऑफ Rs 500 टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द फर्स्ट 2 बर्थ्स ओनली इफ द वीमेन बिलोंग्स टू BPL। अगर वीमेन क्या करती है, BPL कैटेगरी से बिलोंग करती है, मतलब पॉवर्टी लाइन के बिलो जो अगर उसके जो कैटेगरी में अगर वीमेन आती है तो उसको पहले 2 चाइल्ड्स के लिए 500 रुपये मिलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, फर्स्ट 2 बर्थ्स के लिए। ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। राष्ट्रीय महिला कोष टू प्रोवाइड माइक्रो लोन फॉर वुमेन, जो वीमेंस हैं उनको छोटे मोटे लोन्स प्रोवाइड करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष बनाया हुआ है। स्कीम फॉर वर्किंग वुमेन हॉस्टल टू प्रमोट अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड कन्वीनियंटली लोकेटेड अकोमोडेशन फॉर वर्किंग वुमेन। जो वीमेंस क्या वर्क पे जाती हैं उन वीमेंस के लिए उनको अकोमोडेशन कन्वीनियंस पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम है वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए, जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, DWCRA, क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ वुमेन फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑन सेल्फ सस्टेनिंग बेसिस। मतलब जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे विमेंस जो हैं और जो गर्ल चिल्ड्रन हैं उनके बीच में उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनको क्या करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई हैं जो विमेंस हैं उनको एम्पावर करने के लिए, ये अपन ने देख ली। एक ये इसकी जो लास्ट स्कीम है इसकी अपन बात कर लेते हैं, सबला, एडोलसेंट गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए सबला जो स्कीम है ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखी है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एफर्ट्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या है उनकी भी अपन एक बार बात कर लेते हैं। ईयर 2001 वाज डिक्लेयर्ड एज द वुमेन एम्पावरमेंट ईयर। जो 2001 ईयर था उसको वुमेन एम्पावरमेंट ईयर डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन्स इन वन ऑफ द 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDGs जो हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, उनको जो जेंडर इक्वलिटी है वीमेंस को एम्पावर करने के लिए वो क्या था,
जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनमें से एक ये भी था, जेंडर इक्वलिटी वाला वुमेंस को एम्पावर करने के लिए। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स थे। 2000 ईयर फर्स्ट जो 2001 था उसको वुमेन एम्पावरमेंट ईयर माना गया। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं 8, उनमें से एक गोल कौन सा था, जेंडर इक्वलिटी वाला, जो वुमेंस को एम्पावर करने के लिए रखा गया था। देखो गवर्नमेंट इतना कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट ने इतनी कुछ स्कीम्स प्रोवाइड की हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट एक्ट इतने सारे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोविजंस हैं वो भी अपन ने बात कर ली। फिर भी कुछ कमियां हैं, उनमें क्या क्या अपन कर सकते हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए, उसकी अपन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, women must have to will to be independent and to be the best version of themselves, then rest of everything follows। मतलब क्या हुआ कि विमेन को इंडिपेंडेंट बनाना है, विमेन में इतनी पावर डेवलप करनी है विमेंस में कि वो इंडिपेंडेंट हो सकें और जो खुद का है वो बेस्ट वर्जन बन सकें। मतलब क्या कर सकते हैं कि विमेंस को इतना पावरफुल बनाना है कि वो क्या हो सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें और वो किसी पे डिपेंड ना रहें। हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सोसाइटी इज ऑल्सो नीडेड टू कंपनसेट द डिस्क्रिमिनेशन वुमेन फेस टू लिव देयर लाइफ इज टू फुलेस्ट। गवर्नमेंट से उनको हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट से उनको हेल्प मिलनी चाहिए, ताकि क्या है कि वो अपनी जो लाइफ है उसको आसानी से सर्वाइव कर सकें। क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट देयर राइट्स। जो वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको, उनकी जो फीमेल्स हैं उनमें उनके जो राइट्स हैं उनके अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीमेंस हैं वो अपने राइट्स का उनको पता ही नहीं है कि उनके पास ये राइट्स हैं। तो उनको जो है उनके राइट्स के रिगार्डिंग अवेयर करना है। एजुकेटिंग वीमेन, एजुकेशन मेक देम इंडिपेंडेंट। वीमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होंगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो पाएंगी। तो एजुकेशन जो फीमेल्स का है उस पर भी खास ध्यान देना चाहिए। प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको दी जाए, तो क्या होंगे, जो वुमेन है वो ज़्यादा एम्पावर हो सकेंगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए चलाने चाहिए। फॉर्मिंग ग्रुप्स, यूनिटी गिव्स स्ट्रेंथ टू एवरीवन। ग्रुप्स बनाओ विमेंस के, जिससे क्या होगा कि जो यूनिटी है वो क्या करती है, उनमें अपने आप ऑटोमेटिकली उनमें क्या करती है, स्ट्रेंथ लाती है, उनमें क्या आती है, पावर आती है कि हाँ हमारी यूनिटी है, हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली फेस कर सकते हैं। तो उनके क्या बनाने चाहिए, वुमेन्स के ग्रुप बनाने चाहिए। एंड मैनी मोर लिटल थिंग्स विच मेक्स ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड लेट्स द ग्रेट फ्यूचर। मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही छोटे डिफरेंसेस को मेंटेन करेंगी और क्या कर सकते हैं, उनसे जो विमेंस हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर ये और इम्प्रूव हो जाएँ तो जो विमेन है जो वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा एम्पावर हो जाएगी। जो फीमेल्स हैं उनके पास जो पावर्स हैं वो अच्छी आ जाएंगी और वो क्या खुद को इंडिपेंडेंट बनाने में सक्षम हो जाएंगी। अब अपन बात करते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड, जो थ्रू आउट वर्ल्ड कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। द वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2012 इज़ अ लॉ इन स्विट्जरलैंड specifically targeting the future prospects of women seeking jobs and promotion as entrepreneurs and business workers, impeding the economic involvement of their husbands। जो स्विट्जरलैंड है वहाँ क्या है, बिजनेस एंड द वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2012 एक था, उसमें क्या था कि विमेंस को इक्वल जो वुमेंस का जो फ्यूचर है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और जो क्या है कि उनको जो उनके हस्बैंड के साथ काम करने की परमिशन थी, ये था। ये जो वर्ल्ड की प्रैक्टिस है इनको आप एक बार देख लेना, ये क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इनको पढ़ो तो पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे आपको दिखा तो दिया है, मैं इनकी यहाँ बात नहीं कर रहा। अगर आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। अगर अपन इनकी भी बात करेंगे तो जो वीडियो है वो क्या है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इनको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप इनको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लास्ट में देखो
अपन इसका जो कंक्लूजन है उसकी बात करने वाले हैं। यार अपना देखो कोई एनडीए का एसएसबी नहीं है, एफकेट का नहीं है, सीडीएस का नहीं है। अपना जो जीडी देने जा रहे हो आप फिलहाल तो वो क्या है एयरफोर्स का देने जा रहे हो। बट अगर आप एनडीए जो एसएसबी है वो भी देने जाओ तो भी आप इतना पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो जीडी है वो बहुत अच्छा होने वाला है। बट आप इतना पढ़ के अगर एयरफोर्स में जाने वाले हो तो आपका जो जीडी में अगर वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक अगर आ जाए तो आपका जो जीडी है वो क्या होने वाला है, सुपर्ब जीडी होने वाला है। आपका डेफिनेट वहाँ क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप इतनी बातें पढ़ के जाओगे, इतनी इनको रिवाइज करके जाओगे तो वुमेन एम्पावरमेंट अगर आपका टॉपिक आ गया तो आप वहाँ कहीं नहीं अटकने वाले। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप डेफिनेटली जीडी को क्या कर जाओगे, क्रैक कर जाओगे। तो फाइनली अपन इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। वी हैव कम सो फार इन वुमेन एम्पावरमेंट, नाउ मैनी वुमेन आर वर्किंग इन डाइवर्स कैरियर्स एंड आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है, अपन बहुत आगे आज के दिन आ चुके हैं। आज के दिन जो बहुत सारी वुमेन है वो क्या कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, कंपनीज जो क्या कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, और वो क्या है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वो अपने करियर को कर रही हैं, अच्छे से बिल्ड कर रही हैं, उनका करियर क्या है, सिक्योर है। बट स्टिल वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। बट अभी भी क्या है, हमें उनको और ज़्यादा एम्पावर करना है। वी नीड टू टोटली एलिमिनेट जेंडर इनइक्वलिटी। जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको हमें क्या करना है, एकदम जड़ से मिटाना है, उसको पूरा ख़त्म करना है। द गवर्नमेंट एंड वी द पीपल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है और जो अपन खुद हैं, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वुमेन एम्पावरमेंट को अपन क्या करें, बढ़ावा दें, उसको अपग्रेड करें। एंड वी कैन अचीव दिस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डेफिनेटली। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसमें से जो एक है जेंडर इनइक्वालिटी वाला, उसको अपन क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं अगर अपन सारे एक साथ काम करें। गवर्नमेंट और अगर अपन लोग अगर मिलके अगर इस पर क्या करें, फोकस करें, इस पर वर्क करें तो डेफिनेटली जो ये गोल है इसको अपन अचीव कर सकते हैं। वन डे विल कम व्हेन जेंडर इनइक्वालिटी विल ओनली बी प्रेजेंट इन द हिस्ट्री बुक्स। अगर ये सब रहा तो डेफिनेटली आजकल ये हो भी रहा है कि वुमेंस को क्या कर रहे हैं, एम्पावर करने में लोग क्या है इंटरेस्टेड हैं। गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स उनको दी हुई हैं, इतने एक्ट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज़्यादा क्या हो रहे हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो एक दिन क्या हो जाएगी, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ आएगा। और जो प्रेजेंट में जो आगे फ्यूचर में जो टाइम आने वाला है वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी जैसा कोई भी काम होने वाला नहीं है, सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये जो जेंडर इनइक्वालिटी वाली जो बात होगी वो बस हिस्ट्री की बुक्स में मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। तो ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट। अपन ने इसकी डिटेल से बात की, आपको शायद समझ भी आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप एक दो बार वीडियोस देखो, जो एक्ट्स वगैरह मैंने बताए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे वो बताए, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्कीम्स थी वो मैंने बात नहीं की। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर इतना सब कुछ आप पढ़ के जाओगे तो आपका जो जीडी है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।